आई होप सब पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने एक बार रिकमेंड किया था आप लोगों को कि डेली आपको ऑल्टरनेट डेज पर लैंग्वेजेस के पेपर लिखने हैं। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर लैंग्वेजेस के पेपर लिख रहे हैं और आपका स्कोर अभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जबकि आपका ग्रामर, राइटिंग स्किल, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, इम्प्रूव हो चुकी हैं, फिर भी आप लैंग्वेजेस में मार्क्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे। इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन से कैसे हम हमारे 5 से 8 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सामने जो आपके पीडीएफ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है शायद। आज जो आपके सामने पीडीएफ दिया हुआ है ये टॉपर की अपनी हैंडराइटिंग में है और इस बच्चे का मार्क्स आउट ऑफ 80 78 आया है। और ये पेपर आपके सामने इस तरह से है। पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसे ज़रूर नोट डाउन करना। सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बच्चा जो है वो ये मेंशन करता है कि मैं कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं पहला सेक्शन नंबर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर लैंग्वेज स्टडी लिखूँगा। उसके बाद फिर बच्चे ने लिखना यहाँ पर शुरू किया है। ठीक है, गौर से अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। ये जो मार्जिन है मान लो ये पेज ही की मार्जिन है। अगर बनानी है तो एक मार्जिन यहाँ बना सकते हो और एक मार्जिन यहाँ बना सकते हो। इसके अलावा नोट डाउन करने वाली बात यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर को देखो, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है वो, और फिर सब क्वेश्चन जो नीचे लिखना है वो। ठीक, अब आंसर लिखने के अगर तरीके आप देखेंगे तो सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा हुआ है यहाँ पर, और बराबर देखो नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 ऐसे प्रॉपर नंबरिंग की गई है। फिर 3 4 5 जैसे सॉल्व किया गया वैसी नंबरिंग है। अगेन A1 खत्म होने के बाद A2 है तो A2 के लिए एक सिंगल लाइन यहाँ छोड़ी गई है। फिर यहाँ से इसको शुरू किया गया। फिर ये होने के बाद फिर B वाला क्वेश्चन, ये A2 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर B स्टार्ट किया है अगर, तो वो यहाँ पर इसको इस तरह से किया गया है। इसमें और नोट डाउन करने वाली बात क्या है, अभी ये आपके लिए मार्कर से आपको करना नहीं, आपको स्केल पेंसिल से ही करना है। ये मतलब ये दिख कर आया आपको अभी पीडीएफ में, इसीलिए यहाँ पर मार्कर इस्तेमाल किया गया। आपको वैसे मार्कर वहाँ पर इस्तेमाल बोर्ड में नहीं करना। देखो हर आंसर्स के बीच में लाइन बनाई गई है। ये लाइन क्या करेगी, देखो ये लाइन सेपरेट करेगी एक आंसर को दूसरे आंसर से। एग्जामिनर को इससे मालूम पड़ेगा, पेपर चेक करने वाले को इससे मालूम पड़ेगा कि आपने आंसर्स को सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो ये सेपरेटर ज़रूरी है। अगर आप बनाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगा पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है कि एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करने में आसानी पैदा करना, इसी को हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगर आप ये समझ गए हैं तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेजेस यहाँ से शुरू किए गए हैं, जिसके आंसर जो भी लिखे गए हैं वैसे। अगर कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो देखो प्रॉपर सर्कल्स बना के ले गए हैं। एग्जाम्स में स्टेंसिल आती है वो लेके जा सकते हो, जिसके अंदर शेप्स होते हैं, तो वैसे कुछ बनाकर यहाँ पर लिख सकते हो। बराबर बॉक्सेस में आंसर्स दिए गए। इससे होगा क्या, जब आप अपना आंसर लिखकर हाईलाइट करोगे तो चेक करने वाले को बहुत आसानी होगी कि भाई देखो मेरे को आंसर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं और उसको पॉइंट आउट हो रहा है कि कहाँ पर मार्क करना है। ढूंढना नहीं पड़ेगा आपके आंसर को। ठीक, यहाँ पर देखो बराबर अंडरलाइन किया गया है। और अंडरलाइन वाली लाइन को ज़रा ध्यान से देखो, लाइन पर लाइन अंडरलाइन नहीं किया गया, जैसे कि यहाँ पर लाइन पर लाइन नहीं है, बराबर इसको ऐसे पीछे किया गया है ना, है? मतलब एक लाइन के नीचे लिया गया, वरना लाइन पे लाइन बनाओगे तो दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो वो याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसकी लेंथ मैं भी पर्सनली यही मानूंगा कि लगभग इसकी लेंथ यही होनी चाहिए। ये वो लेसन है, वो चोर वाला लेसन था, थीफ स्टोरी वाला लेसन, अनिल वाला लेसन है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि पर्सनल रिस्पॉन्स की लेंथ इतनी होनी चाहिए। पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आपके साथ में। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रखो कि जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो गया और कोई नया क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं तो हमने उसको यहाँ से शुरू किया। ठीक है, नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से शुरू होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर B का B1 शुरू हुआ है, तो देखो इस तरह से सॉल्व किया गया है। द मोस्ट फेमस डैम सिचुएशन इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल इज सी, ये लिखा है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है, पर आप नहीं लिखेंगे तो बेटर है आपके लिए। ठीक, यहाँ पर देखो किस तरह से बॉक्सेस बनाए गए हैं और प्रॉपर दिया गया है। इसके बाद सॉरी तो ये एडजेक्टिव्स है और थोड़ा बहुत जो ग्रामर था। अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स की लेंथ इतनी है।
अगर आप और एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, राइटिंग पर मत जाओ, क्योंकि आप समझेंगे कि हैंड राइटिंग अच्छी है तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है हैंड राइटिंग का अच्छा होना। पूरा पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग ही अच्छी हो। यहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छी है, पर अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग्स बराबर दी गई है, बराबर स्पेस दे देकर लिखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्पेस दे पा रहे हैं तो अच्छा है। यानी कि आप घर पे जब आप अपना पेपर लिख रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आप बराबर स्पेस दे के लिखने की कोशिश कीजिए, तो आंसर थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखाई देगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर आंसर खत्म हुआ, नया क्वेश्चन है तो नए पेज से स्टार्ट है। सेक्शन 2 पोइट्री यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो पोइट्री मेंशन किया गया है, जैसे आंसर्स के बीच में वही सेपरेटर्स हैं बने हुए हैं। ठीक है, पोएम का अगर एप्रिसिएशन लिखा गया है तो इस फॉर्मेट में लिखा गया है, जिसमें जो जो चीज़ें जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच अगर हमको बतानी होती है उसके अंदर, तो यहाँ पर देखो उसको किस तरह से अंडरलाइन किया गया है। पोएम का नाम और पोएट का नाम, ये जो सारी चीज़ है, क्यों? क्योंकि चेक करने वाला यही चेक करना चाहता है आपका। बाकी तो कॉमन चीज़ है, उसको ये पता होना चाहिए कि आपने इसमें याद किया है या नहीं। ठीक, अब ये हो गया। नॉन टेक्सुअल पैसेजेस है, देखो उसी तरह से उसको किया गया है, एकदम साफ साफ लिखा गया है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। देखो लाइंस को भी बराबर छोड़ा गया है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। यहाँ पर ये सेम उसी तरह का पैटर्न मिलेगा आपको। अब आते हैं यहाँ पर राइटिंग स्किल्स के पार्ट पर आते हैं। समरी राइटिंग लिखी गई है, मेंशन किया गया है, टॉपिक दिया गया है, पैटर्न को पूरा फॉलो किया गया है। स्पेलिंग एरर्स यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, और इस तरह से इतना लेंथ होना चाहिए समरी का, क्योंकि समरी हमेशा कितनी होती है? शॉर्ट होती है। ठीक, फिर यहाँ पर राइटिंग स्किल का ये सेशन है यहाँ पर, और ये इनफॉर्मल लेटर लिखा गया है। तो देखो मेरे हिसाब से इनफॉर्मल लेटर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, आप चाहे तो एक ही पेज में उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल लेटर था आपके लिए, देख लो इसमें 3 पैराग्राफ लगभग बनाए गए हैं, तो आपको भी 3 पैराग्राफ बनाना होना चाहिए। वर्बल टू नॉन वर्बल है, देखो कितने अच्छे से लिखा गया है ये, इस पर 5 मार्क नहीं दिए तो फिर कहाँ देंगे। ये राइटिंग स्किल में वर्बल टू नॉन वर्बल एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ ज़रूर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर शायद एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, शॉर्टकट टू सक्सेस इज़ नॉट अ रॉन्ग चॉइस। लगभग इतना उसका लेंथ है, और इतना लेंथ होना चाहिए, पूरा एक पेज का लेंथ उसका होना चाहिए। आप एक बार जब मैं PDF शेयर करूँगा तो पढ़ भी लेना कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट राइटिंग स्किल की बात करेंगे। अगेन यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में पोइट्री या कुछ कोट्स लिखे गए हैं, तो अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कोट वगैरह याद है राइटिंग स्किल में तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और टॉपर्स यूजुअली ऐसे ही पेपर लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और एक राइटिंग स्किल है, बेटर सेफ देन सॉरी। तो देख सकते हो अगेन सेम वैसे पैटर्न गया है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर भी लिखा गया। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट था इसका। आई होप सो सारी चीज़ें समझ आई होगी। और देखो यहाँ पर भी अच्छा ये भी चीज़ देख लो कि कुछ चीज़ों को अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है, पीछे नहीं किया गया, तो ऐसे मत करना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ अंडरलाइन है, अच्छा ये इसलिए अंडरलाइन है शायद कि स्टोरी है आपकी, बराबर, तो स्टोरी का लास्ट पार्ट जिससे आपको एंड करना होता है स्टोरी, वो अंडरलाइन करी गई है, तो प्रॉपरली यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। और याद रखो कभी भी जब राइटिंग स्किल लिखी जाती है तो उसमें 3 पार्ट्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं, कंटेंट, वोकैबुलरी और ग्रामर। ये पूरा मिलाकर मार्क्स मिलते हैं, ना सिर्फ लेंथ पे मार्क्स मिलते हैं, ना सिर्फ कंटेंट पे मार्क्स मिलते हैं, ना ही सिर्फ ग्रामर पे मिलते हैं।